नमस्कार साथियों, अनुज सिंह विद्रोही आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नेता की जिसको दलितों का मसीहा कहा जाता है, एक ऐसे नेता की जिसको प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए एक कुचक्र रचा गया, एक ऐसा नेता जिसका जन्म 5 अप्रैल 1908 को आरा भोजपुर बिहार में हुआ, जिसने जातिवाद के दंश को झेला और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जातीय भेद के खिलाफ जिसने संघर्ष किया। एक ऐसा नेता जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया, मजदूर आंदोलन में साथ दिया। एक ऐसा नेता जिसका भारत की संसद में सर्वाधिक लंबे समय तक 50 साल बैठने का जिसके नाम रिकॉर्ड है। एक ऐसा नेता जो सबसे कम उम्र का नेहरू की सरकार में 1946 में 29 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बना, जो श्रम मंत्री रहा, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, संचार मंत्री, कृषि मंत्री रहा और जिसके नाम लगातार केंद्रीय कैबिनेट में 30 सालों तक बने रहने का रिकॉर्ड है। एक ऐसा नेता जो कुशल प्रशासक, कुशल लीडर और एक अपने समय के नेताओं में सबसे योग्य राजनीतिज्ञ था। आज हम बात करेंगे बाबू जगजीवन राम के बारे में। बाबू जगजीवन राम वो नाम जिसको प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए तमाम तरह की साजिशें की गईं। तो आज हम बाबू जगजीवन राम के विषय में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को शेयर करने ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं बाबू जगजीवन राम को किस तरीके से इंदिरा गांधी और उनकी बहू मेनका गांधी ने एक कुचक्र रच करके प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया। तो बाबू जगजीवन राम जो मोरारजी देसाई की सरकार में वो प्रधानमंत्री रहे। जगजीवन राम अपने समय के नेताओं में सबसे कुशल प्रशासक और बुद्धिजीवी राजनेता थे। इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले से वो असहमत थे और जिसको लेकर के वो इंदिरा गांधी से मिले और उन्होंने इंदिरा गांधी से ये आह्वान किया, ये अपील की कि वो जो है इमरजेंसी को हटा दें, प्रेस को स्वतंत्रता दें और सारे राजनीतिक जो बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। हालांकि इंदिरा गांधी ने उनकी बात को नहीं माना, जिससे नाराज होकर के कुछ दिनों बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और जनता दल के साथ आ गए। तो बात है 1977 की, जब कांग्रेस को हरा करके जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री पद के 3 प्रमुख दावेदार थे। एक स्वयं बाबू जगजीवन राम जी, दूसरे चौधरी चरण सिंह जी और तीसरे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री तय करने की जिम्मेदारी जेपी जयप्रकाश नारायण की थी, लेकिन मोरारजी देसाई जयप्रकाश के अधिक करीबी थे, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री जयप्रकाश ने जनता पार्टी का घोषित कर दिया। उसके बाद बाबू जगजीवन राम नाराज हुए, मंत्रालय में शामिल, सरकार में शामिल ना होने का फैसला लिया। उनको मनाया गया क्योंकि उनके बगैर सरकार चलाना संभव नहीं था। वो एक सबसे कुशल प्रशासक थे और सबसे योग्य नेता थे। बाद में उनको मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब मोरारजी देसाई सरकार चलाने में असफल रहे तो चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, पर चौधरी चरण सिंह को भी ये डर था कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर के पुनः ये खबर सुन करके जगजीवन राम जी को एक बार फिर आशा जगी कि वो अब प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब हैं, क्योंकि उनके मुकाबले पे कोई दूसरा नहीं था जो बहुमत साबित कर पाता, जो प्रधानमंत्री बन करके सरकार को चला पाता। अब कहानी शुरू होती है बाबू जगजीवन राम के खिलाफ कुचक्र की। बात 1978 की है। 20 अगस्त 1978 को बाबू जगजीवन राम के पुत्र सुरेश राम एक एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि दर्जन भर बदमाशों ने उन्हें गन पॉइंट पर किडनैप किया और एक सुनसान जगह पर ले जा करके उनको मारा पीटा और नग्न करके उनकी और उनकी गर्लफ्रेंड की न्यूड तस्वीरें निकाली। उसके बाद 23 अगस्त 1978 को चौधरी चरण सिंह के करीबी राजनारायण ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न्यूड तस्वीरों की बात कही। राजनारायण ने कुछ तस्वीरें कांग्रेसी नेता और कारोबारी कपिल मोहन को दी। कपिल मोहन ने सुरेश राम की न्यूड तस्वीरें
अपने भतीजे अनिल को देकर के संजय गांधी के पास रात 12:30 बजे भेजा। संजय गांधी के पास वो तस्वीरें लेके गया। संजय गांधी ने उस तस्वीरों को इंदिरा गांधी को दिया और इंदिरा गांधी ने वो तस्वीरें रातों रात बताया जाता है कि सभी मीडिया दफ्तरों में भिजवा दी। बाबू जगजीवन राम ने इसको रोकने के लिए अपने बेहद विश्वास पात्र और ख़ास कांग्रेसी नेता कृष्णकांत जी की मदद ली। कृष्णकांत जी ने इसको लेकर के मीडिया से बात की, मीडिया को मैनेज किया गया और किसी भी मीडिया चैनल ने उन न्यूज़ तस्वीरों को शेष राम की प्रकाशित नहीं किया। लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के इशारे पर इंदिरा गांधी की बहू, संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, जिन्होंने उसी समय सूर्या मैगजीन की शुरुआत की थी, उन्होंने अपनी सूर्या मैगजीन में सुरेश राम की न्यूज़ तस्वीरों को न सिर्फ छापा बल्कि फ्रंट पेज पर उसको सनसनीखेज खबर बनाते हुए पेश किया और पूरे 8 पेज की मैगजीन में सुरेश राम से जुड़ी किस्से और तस्वीरों को छापा गया। बताया गया कि किस तरीके से सुरेश राम का एक अवैध अफेयर एक 20-21 साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा सुषमा के साथ है, जबकि सुरेश राम 40 साल के हैं और वो पहले से ही मैरिड हैं। ये खबर जब मार्केट में आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई और इस तरीके से एक साजिश के साथ में बाबू जगजीवन राम के कैरियर को, प्रधानमंत्री बनने के सपने को मेनका गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने मिल करके बर्बाद कर दिया। एक ऐसा नेता जो उस समय अपने बराबर के, अपने साथ के सभी नेताओं में सबसे कुशल प्रशासक और सबसे योग्य नेता था, जो पहला भारत का दलित प्रधानमंत्री बनने की कगार पर खड़ा था, जो एक ऐसा नेता जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, एक ऐसा नेता जो दलितों का मसीहा जिसे कहा जाता था, उसको प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए इस तरह के षड्यंत्र को, कुचक्र को रचा गया। और ये न्यूज़ तस्वीरें, सेक्स स्कैंडल की खबर मार्केट में आने के बाद में बाबू जगजीवन राम का कैरियर पूरी तरीके से तबाह होता चला गया और उसके बाद का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था वो सपना ही रह गया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।